नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप और देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय ने सख्त नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा है। इस चिट्ठी में इस बात की नाराजगी भी जताई गई है कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिपोर्ट मांगी गई वो भी अब तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। तो वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब ना देने को बेहद गंभीर माना है। महामारी से मचे हाहाकार के बीच गुजरात के साणंद में बलिया देव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए जुटे कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। आरोप है कि पूजा करने मंदिर पहुंचे इन लोगों ने कोरोना नियमों को तार-तार कर दिया, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। सिर पर मटके लेकर सैकड़ों महिलाएं मंदिर के बाहर जुटी दिखाई दी। इनमें किसी ने भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं समझी। इन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कोरोना दुनिया में है ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से तो ये लोग दूर दूर तक वाकिफ नहीं दिखे। कुछ लोगों ने एक सीढ़ी लगाकर मंदिर पर एक एक कर जल चढ़ाया। ये पानी से भरे वही मटके थे जो महिलाएं सिर पर रखकर मंदिर तक पहुंची थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। वहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2 गांवों में हिंसा हो गई। बताया गया कि दरबारा जिला पंचायत सीट पर दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग पर बवाल हुआ, जिसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि हंगामे को शांत कराने पहुंचे पुलिस वालों पर भी गुस्साए लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद वो पुलिस वाले इन लोगों को दौड़ा कर वहां से भगाने लगे। लेकिन आरोप है कि इस बीच कुछ लोगों ने पथराव करने के साथ फायरिंग कर दी, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई भी दी। हंगामे के दौरान पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इन हालात को काबू करने के लिए पुलिस वालों को सख्ती दिखानी पड़ी। हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के एक दूसरे गांव में चुनावी रंजिश ने पूर्व प्रधान के परिवार के एक सदस्य की सांसें छीन ली। वहां हाल ही में चुने गए ग्राम प्रधान के कुछ समर्थकों ने पूर्व प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। 100 की संख्या में लेकर उधर से हथियार उठा रहे, तुरंत मेरे घर पर तुरंत फायर शुरू कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बंगाल में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहां 27 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और बड़ी बात यह है कि विवेक सहाय को फिर से मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी का डायरेक्टर बनाया गया है, जिनको चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के आरोपों के बाद इस पद से हटा दिया था। बंगाल हिंसा से भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के शासक से कर दी। जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC है, आज किम जोंग की पार्टी बन गई। सवाल है लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। मौसम की मनमानी ने अमेरिका को मातम मनाने पर मजबूर कर दिया। वहां बीते 24 घंटों में 220 से ज्यादा तूफान आए और करीब 4 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। खतरनाक मौसम ने 2 लोगों की जान भी ले ली। और मिसिसिपी से सामने आई एक तस्वीर में तो विकराल रूप लिए एक बवंडर राज्य के ऊपर काल बनकर मंडराता नजर आया। मुसीबत के ये काले बादल छटे तो सही, लेकिन हर तरफ तबाही मचाने के बाद तेज हवा और जोरदार बारिश ने मजबूत पेड़ों तक की जड़ें ऐसे हिलाईं कि वो जमीन से उखड़ गए और साथ में बने मकानों पर जा गिरे। टेक्सास राज्य का हाल भी बेहाल दिखा। वहां बवंडर ऐसी बर्बादी लाए कि लोग बेघर हो गए। कुछ मकानों की छतें उड़ गईं तो कुछ ऊपर से नीचे तक मलबे में तब्दील नजर आए। भारी भरकम ट्रक तक ऐसे पलटे दिखे जैसे बच्चों का कोई खिलौना हो। अलाबामा राज्य में तो कुछ घंटों में हुई जोरदार बारिश की वजह से सैलाब ही आ गया। हालात ऐसे हो गए कि अपने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मियों को पानी से भरी सड़कों पर नाव